हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज मैं एक बार फिर बात करूँगा मसीही लोगों की। आप ऐसा मत सोचना कि हर बार ये मसीही लोगों की बात करता है, पास्टर लोगों की बात करता है, विश्वासी लोगों की बात करता है, तो भाई मैं तो करूँगा ही, क्योंकि बाइबल ही मसीही लोगों के लिए है। ये जो वचन है ये है ही मसीही लोगों के लिए। जो अन्य जाति के लोग हैं उनके लिए ये वचन कौन सा है? और ना ही परमेश्वर उनका हिसाब जो करेंगे तो परमेश्वर उनको ऐसा तो बोलने वाले नहीं है कि तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन एक बात होगी कि मसीही लोग यही बात प्रभु यीशु को बोलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तब मसीही लोग क्या बोलेंगे कि हे प्रभु, हम लोगों ने आपका नाम लेकर ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, हमने दुष्ट आत्मा निकाली, हमने ये किया, हमने वो किया, हम पराई भाषा बोलते थे, हम अन्य भाषा बोलते थे, हम ये करते थे। अगर आप पढ़ना चाहो मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से लेकर उसके 23 वचन तक, तो ये बातें किसके बीच में होंगी? मसीही लोगों के बीच में और प्रभु यीशु के बीच के लोगों में, जो मसीह को मानते हैं उनके बीच में और प्रभु यीशु के बीच में ये बातें होंगी। और जो अन्य जाति के लोग हैं, क्या वो ऐसा बोलेंगे, प्रभु हम तो आपके नाम की प्रार्थना करते थे, आपने हमें चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दी, प्रभु आपने मेरे जीवन में ये काम किया? क्या दूसरे लोग ये बात बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वचन है जो वो किसके लिए है? वो मसीही लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए ये वचन नहीं है। तो आज का वचन भी मसीही लोगों के लिए है। सुनना ध्यान से। आज मसीह के लोगों को डर लगता है एक बात में। जी हाँ, डर लगता है एक बात में। किस बात में? दशमास में, कि दशमास कैसे थे। अरे मैं तो ये बोलता हूँ कि दशमास प्रभु यीशु ने भी दिया है। जी हाँ, दशमास प्रभु यीशु ने दिया है। कैसे? सारी बात को ध्यान से सुनना, सारी बात को ध्यान से समझना। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है कि आज्ञा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आज्ञा सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए है। नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है ना, उस आज्ञा की पालना वो खुद भी करते हैं। जैसा हम देखते हैं हमारे भारत देश में, यहाँ पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई भी कानून निकाल दिया तो कानून किसके लिए है? पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए, आवाम के लिए ये कानून है। तो जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं, क्या उनके लिए कानून है? जो बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, क्या उनके लिए कानून है? उनके लिए कानून नहीं है। अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपको चाहिए हेलमेट, आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, आपको चाहिए पोल्यूशन कार्ड, आपको क्या चाहिए? इंश्योरेंस, आपको क्या चाहिए? स्पीड लिमिट, सब कुछ आपके लिए होगा। तो अगर यही बात गवर्नमेंट के जो अफसर लोग हैं, जो प्रशासन है, उसके लिए देखें तो उनके पास कौन सा हेलमेट रहेगा? कभी उनको पूछा आपने आपके पास लाइसेंस है? कभी पूछा गया उनको कि आपके पास पोल्यूशन कार्ड है? कभी पूछा गया कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है? कोई नहीं पूछेगा उनको। तो कानून किसके लिए बनाया जाता है मालूम है आप लोगों को? ये सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कानून है। कानून बनाकर दे दिया तो जो भी ये कानून इंसान से ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा, ज़बरदस्ती से मनवाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर ने जो कानून दिया ना, वो कानून इंसान के लिए है और साथ में ही वो कानून खुद परमेश्वर के लिए भी है। देखो कितने पवित्र परमेश्वर हैं वो। हमारे भारत देश में देख लेना, बाइक पर आप तीन जन नहीं बैठ सकते, पुलिस वाले बैठ जाएंगे। बाइक पर चलते चलते आप मोबाइल फ़ोन से बात नहीं कर सकते। अरे मुलाजिम लोग, पुलिस वाले लोग वो बात कर सकते हैं। ये कौन सा कानून है फिर? अरे ये तो ज़बरदस्ती से आपके ऊपर
आपको मनवाया जाएगा आपसे। खैर, मैं किसी कानून के खिलाफ नहीं हूँ, जो भी कानून बनाया गया वो इंसान की सेफ्टी के लिए है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तो क्या सेफ्टी उनको नहीं चाहिए? उनको भी सेफ्टी चाहिए ना, उनको भी हेलमेट चाहिए, उनको भी मोबाइल पे फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए, अगर गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में सीट बेल्ट होनी चाहिए। ये सबके लिए कानून है, तो कानून मानना चाहिए सभी को मानना चाहिए। कोई ऑफिसर हो, बड़ा अफसर हो, कोई भी हो, सभी को मानना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मसीही लोगों की बात। तो प्रभु यीशु के वचन में हम एक वचन पढ़ेंगे जो बाइबल में परमेश्वर ने दिया हुआ है, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, उसका 7 अध्याय उसके 9 वचन से। इसलिए जान रख के तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, जय विश्वास योग्य ईश्वर है। देखो, वो विश्वास योग्य हैं जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। तो जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करते हैं। देखो, लिखा है कि परमेश्वर ने जो वाचा दी, परमेश्वर ने जो अपने आज्ञाएं दी हैं, उनका वो पालन खुद भी करते हैं। ऐसा नहीं आपको दे दिया बस अभी आपकी जिम्मेवारी, नहीं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं, इंसान को जो आज्ञा दी है वो आज्ञा का पालन खुद भी करते हैं। चाहे वो स्वर्ग में हैं, चाहे वो पृथ्वी पर थे प्रभु यीशु, तो वो आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग में थे तब भी आज्ञा का पालन करते थे, और प्रभु यीशु मसीह एक समय था जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए, और पृथ्वी पर आए तब आप लोग जानते हो कि प्रभु यीशु ने जो सेवा शुरू की थी, वो कब सेवा शुरू की थी और कितने साल के थे जब उन्होंने सेवा शुरू की। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 23 वचन। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। अभी देखो, प्रभु यीशु ने जब उपदेश करना शुरू किया तो लिखा है लगभग वो 30 साल के थे। तो प्रभु यीशु जब संसार में आए तब से लेकर लगभग 30 साल तक कहाँ रहे, और प्रभु यीशु वो रहे अपनी माता के घर में, मरियम के साथ रहे। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 51 में। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने यह सब बातें अपने मन में रखीं। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के पास रहे और उनके वश में रहे, उनकी अधीनता में रहे। कब तक? 30 साल तक, तकरीबन 30 साल तक। और बाइबल में लिखा है कि वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन से। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान बनकर आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की, विनती की, दुख उठा उठाकर प्रभु यीशु ने क्या सीखा? आज्ञा माननी। तो प्रभु यीशु जब संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने तब भी आज्ञा का पालन करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं स्वर्ग में थे तब भी प्रभु यीशु आज्ञा का पालन करते हैं। और आज भी हमारे परमेश्वर जो विश्वास योग्य हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं। किसकी आज्ञा का पालन? जो आज्ञा खुद परमेश्वर ने इंसान को दी हुई है, उसका पालन प्रभु यीशु खुद करते हैं। परमेश्वर पिता खुद उसका आज्ञा पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि इंसान को दे दी बस बात खत्म, नहीं, परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने भी दशमांश दिया। अभी आप बोलोगे हैं प्रभु यीशु ने दशमांश दिया? जी हाँ, प्रभु यीशु ने दशमांश दिया। अभी देखो, आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि प्रभु यीशु
जब मारे गए तब उनकी उम्र कितनी थी? तब उनकी उम्र थी 33.5 साल, 33.5 साल की उम्र। और प्रभु यीशु 33.5 साल के थे। तो प्रभु यीशु ने जब सेवा शुरू की तब उनकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 30 साल। 30 साल की उम्र किसकी थी? प्रभु यीशु की। अभी प्रभु यीशु जब 30 साल के थे तो सोचो, प्रभु यीशु 30 साल के थे तो उसके बाद जब उन्होंने सेवा शुरू की 33.5 साल के, तो 33.5 साल मतलब 30 प्लस 3.5, 33, तो 3.5 साल प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर का काम किया। पिता परमेश्वर का काम किया कितना? 3.5 साल तक। अभी देखो, परमेश्वर इंसान को 24 घंटे देते हैं, 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के, 24 घंटे। और 24 घंटे का दशमांश निकालो तो कितना? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट। ये हर रोज क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है। इसमें मतलब 2.5 घंटे में आपको हर रोज 2.5 घंटे परमेश्वर का काम करना है। ये है आपके शरीर का दशमांश। और बाइबल में इंसान के लिए परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो, लेविया व्यवस्था, लेवियो और उसका 27 अध्याय, उसके 30 वचन। लेविया उसका 27 अध्याय, उसका 30 वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। देखो, जो जमीन से पैदा हुआ है, भूमि से पैदा हुआ है, उसका सारा दशमांश किसका है? परमेश्वर का है। तो इंसान कहाँ से पैदा हुए? मिट्टी से। आज आप जो भी ज़मीन में पैदा करते हो, कोई फल करते हो, सब्जी करते हो, या कुछ भी फसल पैदा करते हो, तो वो कहाँ से आती है? ज़मीन से। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो भी उपज भूमि से पैदा होती है उसका दशमांश निकलता है। तो इंसान का जो शरीर है वो कहाँ से बना? वो भी तो मिट्टी से बना। तो इसका मतलब जो मिट्टी से पैदा हुआ है उसका क्या देना है? दशमांश देना है। तो इंसान का शरीर मिट्टी से बना हुआ है। तो आपके पास 24 घंटे हर रोज होते हैं, हर रोज 24 घंटे। तो 24 घंटे का दशमांश 2 घंटे 24 मिनट। ये इंसान को हर रोज परमेश्वर को देने हैं, परमेश्वर का काम करना है। ये तो इंसान की बात है। लेकिन प्रभु यीशु वो इस संसार की मिट्टी से नहीं बने थे। प्रभु यीशु मसीह मिट्टी से पैदा नहीं हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी ना इंसान को, आज्ञा दी परमेश्वर ने कि इंसान के लिए जो भी मिट्टी से पैदा होता है उसका दशमांश दे, और ये परमेश्वर के लिए पवित्र है। तो प्रभु यीशु ने ये करके बताया। चाहे वो मिट्टी से उनका शरीर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने 30 साल तक वो अपनी माता के साथ उनकी अधीनता में, उनके वश में रहे। तो फिर जब प्रभु यीशु ने सेवा की कितनी? 3.5 साल, 3.5 साल। तो सोचो 6 महीने प्लस कर दिए प्रभु यीशु ने। दशमांश तो दिया प्रभु यीशु ने। 30 साल का दशमांश कितना बना? 3 साल। तो प्रभु यीशु ने कितना दिया? 3.5 साल, 3 साल 6 महीने। तो आज लोगों को डर लगता है 2.5 घंटे निकालने में। आज लोगों को डर लगता है क्योंकि जो भी जॉब है, उनकी जो भी कमाई है, उसका दशमांश निकालने में। अरे प्रभु यीशु ने दिया है। प्रभु यीशु ने खुद के शरीर का दशमांश दिया है, खुद के शरीर का दशमांश दिया है। क्यों? क्योंकि आज्ञा किसकी है? परमेश्वर की। तो क्या हमारे परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? जब हमने पढ़ा है व्यवस्था विवरण 7:9 में कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, तो जब वो विश्वास योग्य हैं तो क्या उसके लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए? क्या उनको दशमांश नहीं देना चाहिए? अपनी कमाई का दशमांश देते हो, आप अपने जॉब का जो पैसा कमाई करते हो, आप खेत में जो काम करते हो उसका दशमांश देते हो, तो ये जो शरीर मिट्टी से पैदा हुआ है, क्या इसका दशमांश नहीं बनता आपका? क्या आपको नहीं चाहिए कि हर रोज आप 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे परमेश्वर को दो? क्या परमेश्वर मांगेंगे आपसे? अरे ये परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए पवित्र है, ये आपको देना है। और प्रभु यीशु ने सिखाया, वो विश्वास योग्य हैं। उन्होंने बताया कि मैं 30 साल तक अपनी माता के साथ रहा, उनकी अधीनता में, उनके वश में रहा। लेकिन जब उन्होंने सेवा शुरू की तब उनके जो जीवन का बनता था दशमांश 30 साल का 3 साल। तो प्रभु यीशु ने 3 साल ही नहीं
6 महीने ज़्यादा दिए। आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि प्रभु यीशु 33 साल के थे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया था। और स्लीप पर क्या बोला प्रभु यीशु ने? क्रूस पर क्या बोला? कि पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब मैं कहीं पर भी, मेरे में कोई गलती नहीं है, कहीं पर भी मुझ में कोई कमी नहीं है। मैंने शरीर का दशमांश भी दिया है, इसलिए मैं पूरा कर आया हूँ। तो क्या आप जब प्रभु यीशु के पास जाओगे, परमेश्वर के पास जाओगे, तब ऐसा बोलोगे कि परमेश्वर मैं पूरा कर आया हूँ, मैंने आपको लूटा नहीं है, मैंने आपके साथ ठगी नहीं मारी? अरे आप सीखते क्या हो? सिखाया क्या जाता आपको कि कमाई का दशमांश दो, पैसे का दशमांश दो। तो शरीर का दशमांश कौन देगा? शरीर का दशमांश कौन देगा? वो भी देना है आपको। मुझे नहीं लगता पास्टर लोग आपको सिखाते हैं या नहीं सिखाते, लेकिन खुद देखो ना कि जो मिट्टी से पैदा हुआ है उसका दशमांश है। तो मिट्टी से आप पैदा हुए हो। प्रभु यीशु तो मिट्टी से नहीं पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी उसका पालन किया। तो आप भी पालन करो आज्ञाओं का, आज्ञा को मानना सीखो। और जैसे प्रभु यीशु विश्वास योग्य हैं, वैसे भी हम सभी लोग विश्वास योग्य बने। आमीन।